तो माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक डिज़ाइन है ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और 1 kg का हम केक बना रहे हैं, लेकिन टॉल हाइटेड में नहीं बनाएंगे, इसे फ्लैट शेप में बनाएंगे, यानी कि फ़्लैट वाले कंटेनर में बनाएंगे। लेकिन बहुत फ्लैट नहीं बनाना है हमें, जितना साइज़ होता है 1 kg का उतना ही हमें बनाना है, लेकिन टॉल हाइट में नहीं बनाना है। थोड़ा सा सेमी फॉन्डेंट वर्क है, बाकी सारा क्रीम बेस केक है हमारा। जैसा क्लाइंट ने हमें पिक्चर दी थी हमने पूरा वैसा बनाने की कोशिश की है। और ये वाली जो पिक्चर थी उन्होंने अपनी फ्रेंड के बर्थडे में किसी की देखी थी केक की, तो उन्होंने मुझे सेम पिक्चर किसी और की शेयर की थी कि आप इस तरीके से बना देना हमें अपने हिसाब से। तो सारी चीज़ें हम वैसे ही पूरी करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे केक टिन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि मैंने कितना केक प्रीमिक्स लिया है, कौन सा केक टिन, केक बोर्ड लिया है। सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और साथ में ठंडा करने के बाद जैसे हम ब्रेड नाइफ़ के साथ केक की कटिंग करते हैं, वैसे ही हम 3 लेयर से इसकी अच्छी खासी कटिंग करेंगे। और टॉप वाली सरफेस को भी थोड़ा सा ऊपर से ट्रिम कर लेंगे ताकि इक्वल लेयर्स रहे, और उसे भी बीच में ही हम एडजस्ट कर लेंगे। जो टॉप वाली सरफेस की थोड़ी सी लेयर को कट करेंगे ना, उसे भी हम सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे केक की लेयरिंग पे। साथ में यहाँ पे जो हमारा केक था ये था चॉकलेट फ्लेवर का। और क्लाइंट को बहुत सिंपल सा केक चाहिए था, और यही वाले जो फ्लेवर अभी मैं बना रही हूँ ना, सिंपल क्रीम के साथ और कैरामल सॉस वाले के साथ, ये मेरे क्लाइंट्स को पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे हैं। अगर आप ट्रफल वाले केक लेते हो या फिर गनाश, अगर आप चॉकलेट गनाश के साथ फिलिंग करती हो यानी कि केक की लेयरिंग की, तो केक आपके कॉस्टली पड़ जाते हैं। और क्लाइंट को जब से मैंने ये वाला एक बार केक टेस्ट करवाया ना, तो उनके जितने भी बाकी नोन जितने भी उनके थ्रू से मुझे जो भी क्लाइंट्स मिले हैं जिन्होंने भी मुझे केक के ऑर्डर्स चॉकलेट वाले केक पे दिए हैं, सबके फ्लेवर सेम रहे, क्योंकि सबको बजट में भी लगता है ये फ्लेवर, और एकदम टेस्ट भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे हमें पिंक कलर का केक बनाना था, तो मैंने फ्रॉस्टिंग के लिए भी क्या किया ना, केक की जो क्रीम थी वो तो पिंक बनाई थी, और लेयरिंग के लिए भी मैंने सेम जो पिंक कलर की क्रीम है वही रहने दी। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, आपका टेस्ट जो जैसा है केक का वो वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे जो हमने पिंक कलर बनाया है ना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाया है, लाइट शेड का हमने पिंक कलर बनाया है। साथ में 1 बाय 1 जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम करेंगे। और जो बेकर्स विला का मेरे पास कैरामल सिरप है वो हम साथ में लगाते जाएंगे और उस अच्छे क्रीम के साथ एकदम स्प्रेड कर देंगे। 1 बाय 1 लेयरिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल करते जाएंगे। और साथ में जो क्रीम है ये मैंने ट्रॉपिकल क्रीम यूज़ की है। क्रीम को किस तरीके से व्हिप करना है इसकी भी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। कोई भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस आपको सही टेक्निक, स्पीड और टाइमिंग का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। आप आराम से क्रीम को व्हिप कर सकते हो, और इसे स्टोर भी किस तरीके से करना है हर एक वीडियो में मैंने हमेशा मेंशन किया है आप सबके साथ एक्सप्लेन करके। और जो भी मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, आप मेरी पहले की भी वीडियोस देखो, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ में आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो भी बहुत मिलेंगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप आराम से जितने भी केक से वो डेकोरेट कर सकते हो। और जो अभी नए बिगनर्स हो, जिन्होंने अभी नया नया स्टार्टअप किया है या फिर प्रो हो चुके हैं, वो भी आप, अगर आपको लगता है कि कोई भी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप देख के उसे अपने हिसाब से रिक्रिएट कर सकते हो किसी भी केक डिज़ाइन के ऊपर। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि मुझे नए नए केक के डिज़ाइंस जो है वो ऑर्डर पे मिले मेरे क्लाइंट से, और मैं भी उन्हें अच्छे अच्छे नए नए यूनिक केक के डिज़ाइन जो है वो सजेस्ट करूँ, और वो मुझे ऑर्डर भी दे और मैं आप सबके साथ शेयर भी कर पाऊँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि सेम रिपीटेड केक के डिज़ाइन होते हैं, तो वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, ना मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे शेयर करती हूँ, ना मैं लॉन्ग वीडियो पे शेयर करती हूँ। बहुत कम होता है, अगर कलर कॉम्बिनेशन चेंज होता है सेम केक का तभी मैं चेंज आप सबके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए ताकि आपको ये भी डिफरेंस समझ में आए कि सेम डिज़ाइन हमने रिक्रिएट किया है अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ, तो उनकी लुक किस तरीके से आई है। तो बस ये एक मेरा मोटिव रहता है, अदरवाइज़ जो सेम रिपीटेड केक डिज़ाइन आते हैं बहुत बार वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि नए नए केक डिज़ाइंस आप सबके साथ शेयर करूँ। और ये वाला जो हमारा केक है ना, आज मेकअप थीम पे है, जिस पे हमने, अगर आप देखोगे कि बहुत कम हाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, टॉल हाइटेड केक नहीं है, इसकी हाइट एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छी खासी भी नहीं है, मतलब 1 kg जितना हमारा ये केक है। तो फ्लैट शेप में हमने इसे बनाया है, इसकी हाइट के हिसाब से हमने जो इस पर केक डेकोरेशंस की है ना, जो फॉन्डेंट के हमने छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाए अगर हम बोले, तो वो मैंने कितने बड़े बनाए कितने छोटे बनाए आपको इस केक में भी देखने को मिलेंगे। और मेकअप थीम से रिलेटेड मैंने बहुत सारे केक्स बनाए हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट
पिंटरेस्ट में जाके अगर मेकअप थीम से रिलेटेड वाली जो वीडियोज़ है अगर वो देखोगे ना, तो उसमें आपको मेकअप थीम से रिलेटेड बहुत सारे केक्स मिलेंगे, जिसमें मैंने स्टिकर बेस काम भी किया है, फॉन्डेंट केक का भी काम किया है, यानी कि फॉन्डेंट के जो डेकोरेशन पार्ट है वो भी लगाए हैं। और आपको हर एक केक में एक डिफरेंट लुक देखने को मिलेगी मेकअप वाले थीम पे। तो जो भी नए हैं या फिर जो भी रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं, आप भी जाके देखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि केक के साइज़ से और बाकी जो डेकोरेशन होती है जैसे फॉन्डेंट की, स्टिकर की, सबसे डिज़ाइन कितना डिफरेंट होता है। और आप सेम मेकअप थीम वाले केक को अलग अलग तरीके से जो है रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आप कम भी फॉन्डेंट की डेकोरेशन करते हो तो भी उसे आप कितना सुंदर बना सकते हो। जो मेरी सिंपल वाली मेकअप थीम केक्स पे भी डिज़ाइंस है, आप वो भी देख सकते हो। तो बस अच्छे से हमने लेयरिंग तो कर ली थी, फ्रॉस्टिंग भी कर ली, और जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी हम रिमूव कर लेंगे एकदम अच्छे से। और इस केक की जो आइसिंग है ना, सारा पार्ट मैं सुबह कर रही थी। इस केक को मुझे शाम को देना था। मैं सुबह हमेशा जब भी आइसिंग करती हूँ 9-10 बजे इस तरीके से स्टार्ट करती हूँ, अगर मेरे शाम के जो भी स्लॉट्स होते हैं केक के उनके लिए। लेकिन जो अर्ली इन द मॉर्निंग होते हैं जिनको एकदम 8 बजे 7 बजे चाहिए होता है, उनके लिए मैं रात को ही 9-10 बजे के बाद ही स्टार्ट करती हूँ फ्रॉस्टिंग करना, ताकि बहुत लेट भी ना हो, बहुत जल्दी भी ना हो, केक का जो भी हमारा रेस्टिंग का टाइम है वो परफेक्ट रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पे 9-10 बजे ही आइसिंग करना स्टार्ट कर रही थी। पूरी आइसिंग करने के बाद इस केक को मैं ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दूँगी, और इस केक को सीधा मैं आपको शाम को दिखाऊंगी जब मैं डेकोरेशन पार्ट करूँगी। और ये जो डेकोरेशन पार्ट मैं करूँगी ना केक पे, ये मैं तब करूँगी जब मुझे क्लाइंट को केक देना है। उसके ठीक आधे घंटे पहले मैं करूँगी ताकि अच्छे से डेकोरेशन कर पाऊँ, देख लूँ कहीं से कोई कमी तो नहीं है केक पे, केक परफेक्ट है मेरा। साथ में जब हम वीडियो बनाते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते करते आधा घंटा लग ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें तभी करूँगी। और यहाँ पे ये शाम का टाइम हो चुका है। शाम को यहाँ पे केक को मैंने फ्रिज से निकाल दिया था। यहाँ पे मेरे पास ये स्टील वाला स्क्रैपर है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। तो इसके साथ मैं क्या कर रही थी ना, यहाँ पे इस तरीके से एक मार्क बनाते जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटे छोटे गोल्डन वाले पर्ल्स लगाने थे। और साथ में फ्रेंड्स मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, क्योंकि 22 को जो है मेरा फिर से केक्स एग्जीबिशन है क्रिसमस डे का, जो मैंने लास्ट ईयर लगाया था। और इस साल भी मुझे उनका जो है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और कहा है आने के लिए फिर से लास्ट टाइम की तरह जैसे मैंने किया था। तो इस बार भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। पेस्ट्रीज़ जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन क्या क्या मैंने बनाई उसकी वीडियोस तो मैंने नहीं बनाई है। लेकिन सब चीज़ों की जितनी भी मैंने चीज़ें बनाई है ना, सबकी वीडियोस ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी, चाहे लॉन्ग वीडियो में करूँ चाहे शॉर्ट वीडियो में करूँ। पर मैंने क्या क्या आइटम्स बनाए हैं इस बार, क्या क्या आइटम्स रखे हैं, वो सारे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आप सबके साथ केक शेयर किए थे ना, जो पेस्ट्रीज़ मैंने बनाई थी वही सारी इस बार बनाई है, लेकिन इस बार में 1-2 चेंजेस मैंने किए हैं अलग अलग, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्या किया। और इस बार मेरा लाइव बेकिंग सेशन भी होने वाला है वेन्यू पे, बच्चों के लिए भी है बड़ों के लिए भी है जो भी इंटरेस्टेड है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और हेडेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक साथ मुझे 2 स्टॉल संभालने हैं अपने, यानी कि बेकिंग वाला भी, लाइव बेकिंग वाला भी, और जिसमें मेरे केक की सेल्स एग्जीबिशन लगेगी वो वाला स्टॉल भी। तो बहुत ज़्यादा रश है। इसकी वजह से मैंने अभी जो ऑर्डर्स हैं ना, बड़े वाले ऑर्डर्स कुछ भी अभी नहीं लिए, क्योंकि एक तो फ्रिज में जगह बिल्कुल नहीं है और ऐसे भी एकदम जगह नहीं है, पूरा फुल हो चुका है। और मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ तब सब कुछ बना के, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें। और साथ में जो है, और जैसे जैसे टाइम आते जा रहा है थोड़ी टेंशन भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारा सामान आपको अपने साथ लेके जाना पड़ता है और एक एक करके सारी चीज़ों को रखना पड़ता है ध्यान से, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मैं आपको उसी दिन दिखाऊंगी या उसके नेक्स्ट डे दिखाऊंगी। बाकी यहाँ पे ये जो मुझे ऑर्डर्स आए ना, ये सारे मुझे आजकल के जो आए थे 19 तक मैंने जितने भी ऑर्डर्स थे वो लिए, उसके बाद मैंने कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो है 23 के बाद या 23 को ही मैं सारे ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें थी बातें करते करते। यहाँ पे अगर आपने देखा, मैंने गोल्डन वाले जो पर्ल्स है ना वो लगाए। जब क्लोज़अप लुक दिखाऊंगी ना आपको तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये मार्क हमने बनाया ना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाया है, हल्का बनाया है। बहुत अच्छा क्लासी लुक देने की हमने कोशिश की है, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे कहा था मैं सिंपल सोबर सा केक चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो मैंने फॉन्डेंट के छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाए ना मेकअप थीम से रिलेटेड, ये मैंने बहुत सोच समझ के, ना बहुत ज़्यादा बड़े बनाए हैं
ना बहुत ज़्यादा छोटे बने। और साथ में ये जो केक है ना हमारा, ये सेल्फ़ पिकअप केक है, तो देने की कोई भी टेंशन नहीं थी मुझे। और यहाँ पे जो ये ब्रशेस बनाए ना मैंने इस बार, तो मुझे ये ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। बहुत आराम से प्यार से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और एक एक करके इसे मैंने केक पे लगाया है। नीचे जो है यहाँ पे मैंने जो फॉन्डेंट की मैंने लिपस्टिक नेल पेंट बनाई तो स्टिक लगा दी थी, ताकि केक हमारा गिरे ना, काफ़ी अच्छे से स्टिक रहे। तो यहाँ पे ना ये एक मैंने छोटा सा ये ब्लू कलर का, अगर आप देख रहे हो, मैंने ये मेकअप का कुछ आइटम बनाया था, इसे मैंने पहले नीचे रखा, लेकिन बाद में इसे मैंने ना उठा के ऊपर रख दिया। ये मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, तो मैंने इसे ऊपर रख दिया। बाकी कुछ कुछ यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। बर्थडे टैग हम कॉइन वाला यूज़ करेंगे आज, और उसे हम फ्रंट पे लगा देंगे ताकि लुक थोड़ी सी और अच्छी आए। आप बड़ा वाला भी लगा सकते हो, जैसा आपको पसंद है वैसा। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर की हमने लिपस्टिक्स बनाई थी, ना ज़्यादा बड़ी बनाई थी ना ज़्यादा छोटी बनाई थी। और ये जो केक है इसे आप फ्रिज में नहीं रखेंगे, अगर आप चाहो तो इसे फ्रिज में रख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे बॉक्स में डाल के, यानी कि केक बॉक्स में भी डाल के फ्रिज में रख सकते हो। और इसे 10x10 के केक बॉक्स में मैंने रखा था, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 बॉक्सेस को मैंने एक साथ करके रखा था ताकि केक ख़राब ना हो, आराम से जो क्लाइंट है वो लेके जा सके, क्योंकि हमने फॉन्डेंट्स की यहाँ पे बनाई थी ना सारी चीज़ें, इसीलिए। तो ये हमारा केक पूरा बन के रेडी था, और ये पूरी इसकी ओवरऑल लुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस केक का जो प्राइस था 1 kg था। मैंने पूरी डेकोरेशन के साथ इस केक का प्राइस 800 चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारा कमेंट्स और ऐसे ही प्यार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।